अगर हम लेते हैं a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू n, हमने यहां क्या देखा, दोनों इक्वल है और बेस दोनों सेम है। तो यहां पर बेस है a, यहां पर भी बेस a है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स जो है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस बेस सेम हो इंडेक्स इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर m इक्वल टू n, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। फिर अगर यह इस प्रकार से लिखा हो a रेज टू m इक्वल टू b रेज टू m, ये दूसरा कंसेप्ट, ये फर्स्ट कंसेप्ट है, ये सेकंड कंसेप्ट। अगर a रेज टू m इक्वल टू b रेज टू m, हमने यहां पर क्या देखा, a पर पावर m है, b पर भी पावर m है, अर्थात यहां पर घात सेम है। यहां पर घात क्या है, सेम है, तो यह इसके इक्वल हो जाएगा, अर्थात बेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू b। और इस दोनों कंसेप्ट पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हमने लिया, इससे अगर हमने लिखा 3 रेज टू x, फिर हमने लिख दिया 3 रेज टू 24, दोनों जगह पर 3 है, तो अभी यहां पर इस फार्मूला का यूज कर देंगे। यहां 3 सेम है, तो x इक्वल टू 24 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दे देता है 3 रेज टू x प्लस 1 इक्वल टू 81, यहां पर बेस 3 है, बस यहां नंबर फॉर्म में 81 लिखा हुआ है, तो 81 को हम घातांक फॉर्म में राइट करेंगे। तो 81 का फैक्टर जब करेंगे, अगर 3 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 27। तो आपने देखा 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 राइट कर सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू 4। और यहाँ पर बेस यहाँ पर दोनों सेम है, इंडेक्स इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 4, इंडेक्स को इक्वल कर लेंगे, दिस इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, तो x और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इस प्रकार देखा आपने कि x की वैल्यू यहां पर 3 आती है।